स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक इस वीडियो में आप कह सकते हैं टॉपिक जो कवर होने वाला है प्रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट। प्रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट काफ़ी ज़्यादा बच्चों का क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि सर एसेट्स अकाउंट हमको बनाने में दिक्कत होता है, कब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, कब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई होगा, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कब अप्लाई होगा। तो ये मेरे लड्डू गोपाल बहुत आसानी वे में आप लोगों को समझाने वाले हैं कि कब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और कब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। और फिर आप लोगों को ये चीज़ें बता दें, अगर आप लोगों को फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाने आता है तो आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको ये शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी समझ में नहीं आता। वैसे भी 100% में से बच्चे क्या होते हैं 12th एग्जाम में पढ़ते हैं, बस 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों का, 50% कन्फ्यूजन में एग्जाम दे देते हैं और आगे जाकर फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर होता है। तो आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आप लोग ऐसा गलती न करें, इसलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लें। आप लोगों का ये चीज़ें फिक्स एसेट्स होने वाला है, ठीक है, नहीं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही रह जाएंगे आप लोग भी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल देते हैं ओपन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओपन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। इसमें दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। एक होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले ये बता दें कि ये मेथड कब लगेगा क्वेश्चन में और ये मेथड कब लगेगा क्वेश्चन में। सर पता कैसे चलेगा बेटा? क्वेश्चन चिल्ला कर नहीं बताएगा कि ये मेथड लगेगा कि ये मेथड लगेगा। आपको क्वेश्चन को देखकर अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। तो वही चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे ये चीजें हम बता देते हैं। इफ करंट ईयर एंड इफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर of provision for depreciation oblique accumulated depreciation not given in question। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों सेम होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो कौन सा मेथड लगाओगे मेरे लड्डू गोपाल? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और यहां पर कैसे पता चलेगा सर? उसके लिए हम है ना, आप लोग समझिए। इफ करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस से ही चालू करो। इफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन इन क्वेश्चन। अगर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया क्वेश्चन में, तब ये मेथड लगेगा। इसमें कितने अकाउंट बनते हैं डियर? इसके 2 अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहता है, कभी कभी केवल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया रहता है, तो उसके केस में तुम लोग ये मत बना देना, ठीक है। आगे चीज़ें हम धीरे धीरे हम आप लोगों को बताते रहेंगे। इसका फॉर्मेट क्या है, मुख्य चीज़ें यही हैं आप लोगों को समझना, इसका फॉर्मेट। देखो, फिक्स्ड एसेट्स हमारा एसेट्स होता है, इसीलिए इसका बैलेंस किससे चालू होता है, डेबिट से। टू बैलेंस बीडी, यानी ये है प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिख देंगे। बाई बैलेंस सीडी, एक करंट ईयर का बैलेंस हम लोग लिख देंगे। अब लिखेंगे बाई बैंक, यानी ये सेल्स करेंगे तब बाई बैंक लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर मशीन यानी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में अगर लॉस हो गया तब इधर लिखेंगे। बाई डेप्रिसिएशन, ए ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन रहेगा, यानी पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन। अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया तो डेबिट साइड क्या लगा देंगे, टू बैंक, यानी ये हमारा है सेल्स, सॉरी डेबिट साइड बैंक को क्या मानते हैं, परचेस, और क्रेडिट साइड बैंक को सेल। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। तो अगर देखो, पिछले साल का बैलेंस टू बैलेंस बीडी और इस साल का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, और बेचेंगे तो बाय बैंक, लॉस होगा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर प्रॉफिट होगा तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। और पूरे साल का डेप्रिसिएशन, ये जो मशीन बेच रहे हैं उसका केवल डेप्रिसिएशन नहीं है, पूरे मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहाँ रहेगा, और क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, डेबिट साइड को माइनस कर दोगे तो टू बैंक हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद ये इफेक्ट कैसे करता है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, सबसे पहले ये जान लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इफेक्ट नहीं करता है। ये सेल है, सेल्स है तो इनफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये क्या हो जाएगा, प्लस। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी ये लॉस है, ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में होगा प्लस। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में होगा प्लस। ये ध्यान रहे, जो मशीन बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन नहीं है, पूरा ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीजें हो गया। और इधर का देख लो, ये जो बैंक लिखे हो टू बैंक, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस होगा, ये जो होगा हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या होगा, माइनस। और ये जो पीएल है हमारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि ये गेन है। तो ये चीजें हमारा फिक्स्ड एसेट्स के केस में ये अकाउंट बनेगा। अच्छा देखो सर, ये अकाउंट बनाएंगे कब, देखो बेटा, बैलेंस शीट में कभी भी फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के नाम से कोई भी एसेट्स दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट बेसिकली, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया, इस एसेट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी आइटम दे दिया, तो समझ लो फिक्स्ड एसेट्स आपको बनाना पड़ेगा। कि सर पता कैसे चलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मुन्ना अगर डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है, इस एसेट्स का डेप्रिसिएशन दे दिया, और या तो सेल करने का, परचेस करने का इंफॉर्मेशन दे दिया, परचेस करने का इंफॉर्मेशन, सेल करने का इंफॉर्मेशन दे दिया, तो या तो डेप्रिसिएशन दे दिया है क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए आपका क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इसी से हम लोग पता करेंगे कौन कौन से एक्टिविटीज में हमारा आइटम इफेक्ट करेगा। फिर इसमें आ जाते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया रहता है, तो सबसे पहले आप बना लीजिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट।
लेकिन कभी कभी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट न बनाकर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, तो ये चीज़ें हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। सारी चीज़ें ऐसे ही होता है, लेकिन ये बाई डिप्रिसिएशन के जगह क्या रहेगा, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रहता है, और ये डिप्रिसिएशन होल अमाउंट का नहीं वहाँ रहेगा। जो मशीन हम लोग बेच रहे हैं परचेस करने के डेट से सेल करने के डेट का वो डिप्रिसिएशन होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और फिर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ये है करंट ईयर का बैलेंस, या तो करंट ईयर का बोल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस। और फिर अगर बेचोगे तो क्या लिखोगे, बाई बैंक। क्या लिखोगे, बेचोगे तो बाई बैंक, और खरीदोगे तो क्या लिखोगे, टू बैंक लिखोगे। खरीदोगे तो ये परचेस के लिए रहेगा और इधर सेल्स के लिए रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रहे। और लॉस होगा तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, ये लॉस के केस में है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल रहेगा, ये हमारे प्रॉफिट के केस में है, राइट। और उसके बाद बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ पर रहेगा। एक गिवन भी हो सकता है, एक गिवन भी हो सकता है, या तो नॉट गिवन भी हो सकता है, नॉट गिवन भी हो सकता है। अब यहीं पे क्लियर होगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कौन सा अमाउंट रहता है, ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर का डिप्रिसिएशन नहीं होता है। या तो ऐसा नहीं है कि जो मशीन है उसके पूरे साल का डिप्रिसिएशन दिया है ड्यूरिंग द ईयर का, वो लिखेंगे अमाउंट, वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो मशीन तुम बेच रहे हो, जो पार्ट जो पीस मशीन का तुम बेच रहे हो, उसका परचेस करने के डेट से सेल करने के डेट का जो डिप्रिसिएशन, पूरे डिप्रिसिएशन को अकुमुलेट कर लेंगे। अगर 5 साल के बाद ये मशीन खरीदे 5 साल में, और मशीन खरीदे हुए 5 साल हो गया, तो 5 साल का डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, अकुमुलेट यानी इकट्ठा बना लेंगे और बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिख देंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया तो डेबिट साइड क्या करेंगे, टू बैंक लगाकर बैलेंसिंग फिगर परचेस हो जाएगा। तो अब देखो, इसका ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी नहीं इफेक्ट करता है। अब इसके बाद ये सेल है, सेल है तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लॉस है तो वही चीज़ें होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस होगा। और ये डिप्रिसिएशन हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर गिवन रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर गिवन रहेगा ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। अगर यही प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से ये आइटम हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके बाद ये डिप्रिसिएशन कैश, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इफेक्ट नहीं करता। अब ये परचेस है तो हमारे इन्वेस्टिंग से क्या होगा, माइनस होगा। ये प्रॉफिट है तो हमारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम से माइनस हो जाएगा, ठीक। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल है। ये हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है तो हमारा बैलेंस किससे चालू होगा, क्रेडिट से चालू होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अब यहाँ पर लिखे है ना ओपनिंग क्लोजिंग, इसका करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा तो ये प्रीवियस ईयर का रहेगा, ठीक है। अगर गलती से हम कहीं कहीं ओपनिंग कर दे रहे हैं या तो प्रीवियस ओपनिंग इधर उधर हो जा रहा है, तो ओपनिंग और प्रीवियस का मतलब सेम होता है, क्लोजिंग और करंट ईयर का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी एक करंट ईयर का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखे हैं तो क्रेडिट साइड है तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी ये अमाउंट और यहाँ का अमाउंट, इसके सामने दोनों का अमाउंट सेम होता है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये चीज़ें आ गया, डेबिट साइड ऐड करोगे, डेबिट साइड ऐड करोगे, क्रेडिट साइड को ये माइनस करोगे तो बाई डिप्रिसिएशन आएगा। बाय डिप्रिसिएशन, ये ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन हो गया, पूरे साल का डिप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से निकालते हैं। ये हमारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऐड होगा। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं ऐड होगा। ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो क्रेडिट साइड बाय डिप्रिसिएशन आता है वो हमारे ड्यूरिंग यानी पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन हो गया।
अब ये लिखेंगे डिप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से बनाना है। अगर ये गिवन होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं दिया रहेगा तो डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, इनको ऐड करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट, यही हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रहेगा। तो आई थिंक आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार इसको देखा करिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही अनिवार्य है आप लोगों के लिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, फिर इसके बाद आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट या तो इसको लिख लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं। इस पे एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 2018 और 2019 का लिखा है 7,20,000 बैलेंस दिया है और 2019 का दिया 8,60,000 और फिर लिखा है डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 85,000, डिप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल में दिया है पॉइंट नंबर फर्स्ट डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 85,000 और सेकंड पॉइंट लिखा है प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिया 1,10,000 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000, वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। देखो ये चीज़ें ध्यान से समझेंगे। ये रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड समझ लो। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये हुआ है, एक होता है कॉस्टिंग, एक होता है कॉस्टिंग और एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है कॉस्टिंग वैल्यू और एक होता है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों का मतलब सेम होता है और कॉस्टिंग का मतलब अलग होता है। देखो कॉस्टिंग का मतलब ये हो गया जो कॉस्ट दिया है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, उसमें से डिप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ है, हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो वैल्यू दिया उसमें से ऑलरेडी डिप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, हमें माइनस नहीं करना है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे, जब कॉस्टिंग में से हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो उसी को बोला जाता है बुक वैल्यू। जैसे मान लो कॉस्टिंग है 10,000 कोई भी मशीन है और इसका डिप्रिसिएशन है 1,000। अगर बुक वैल्यू निकालना है, बुक वैल्यू या तो रिटर्न डाउन वैल्यू
तो 10,000 में से 1,000 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9,000। इसी को बोला जाएगा बुक वैल्यू या तो रिटन डाउन वैल्यू। अब इस रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू में 9,000 में 1,000 ऐड करोगे तो किस पर आ जाओगे, कॉस्टिंग पर आ जाओगे। किस पे आ जाओगे, कॉस्टिंग पे आ जाओगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको नहीं समझ में फिर से आप रिपीट करके जरूर देखेंगे। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो होता है, क्वेश्चन को देखकर पता करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगेगा या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये बताओ, रिटन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया है, नहीं दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग उसका दिया है, नहीं दिया है। तो कौन सा रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगेगा, कौन सा मेथड। अब ये मत सोचना रिटन डाउन वैल्यू लिख दिया है तो सर ने लगा दिया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये नहीं लिख सकता है, यहाँ बुक वैल्यू भी लिख सकता है, कॉस्टिंग भी लिख सकता है। कॉस्टिंग लिखेगा तो इसका डिप्रिसिएशन देगा, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कहीं नहीं दिया है, तो इसे क्या मान लिए हम, रिटन डाउन वैल्यू। जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है तो केवल फिक्स्ड एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, और यहां पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। टू बैलेंस BD, प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 7,20,000। थोड़ा सा और चौड़ा करें, अमाउंट ज़्यादा है, अमीर लोगों का बिजनेस है। 7,20,000 और बाय बैलेंस CD कितना, 8,60,000। अच्छा ये बताओ, ड्यूरिंग द डिप्रिसिएशन, ये मत समझना ड्यूरिंग द ईयर का जो डिप्रिसिएशन दिया, जो मशीन बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन नहीं है, पूरे साल का पूरे मशीन का डिप्रिसिएशन है। तो लिखवाए थे फॉर्मेट में बाय डिप्रिसिएशन कितना है, 85,000। कितने मशीन बिक रहा है भाई, 1,25,000। बाय बैंक सेल 125, 1,25,000। अच्छा ये बताओ, 1,10,000 का मशीन था और 1,25,000 में बेच दे रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ लॉस साफ साफ दिख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या लिखोगे, टू स्टेटमेंट ऑफ PL, टू स्टेटमेंट ऑफ PL। माइनस कर लो, 1,25,000 माइनस 1,10,000 कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है। अब अकाउंट को क्लोज करो, क्रेडिट साइड जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा तो डेबिट साइड क्या लगा देंगे, टू बैंक। बैंक का मतलब इधर परचेस, परचेस। क्रेडिट साइड पूरा ऐड करें, 85,000 प्लस 1,25,000, सॉरी 85,000 प्लस 1,25,000 और प्लस 86,000, 2,96,000 आएगा। कितना आएगा, 2,96,000। 2,96,000 सॉरी 8,60,000 है ना डियर। 8,60,000, 1,25,000 प्लस 85,000 आ जाएगा 10,70,000, 10,70,000। अब 10,70,000 में से दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 7,20,000, फिर माइनस कर देंगे 15,000, आ जाएगा 3,35,000, 3,35,000। इसको अब ऐड करोगे 10,70,000 आ जाएगा। अब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैलेंसिंग फिगर बैंक से हो गया। डिप्रिसिएशन ये जो है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। सेल है इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग ओपनिंग तो इफेक्ट करता नहीं, ये प्रॉफिट है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम से माइनस होगा। और ये परचेस है इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा। तो ये हम क्या बता दिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सॉरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसके बाद हम जस्ट इसके क्या बताने जा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझा कर ही आप लोगों को छोड़ेंगे।
एक क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मिल गया। ये क्वेश्चन है, लिखा है ऑन बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19 आर गिवन बिलो, यानी 2 साल का 18 और 19 का डेटा दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2018 और 19, 2018 और 2019। पहले मशीन लिखा है 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख। और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिख सकते हैं, दिया है क्वेश्चन में कितना, 1,64,000, 1,80,000, 1,64,000, 1,80,000, 1,80,000। देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया क्वेश्चन में, तो साफ साफ आप लोगों से क्वेश्चन जाहिर कर रहा है कि हम किससे सॉल्व होंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, इसमें तो पूरा विधिवत दिया रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मूड खराब कर देता है। पॉइंट नंबर 1 हाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग मशीनरी 1 लाख, ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग मशीनरी रुपीज 1 लाख, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देयर ऑन, अक्यूमुलेटेड की जगह प्रोविजन लिख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन देयर ऑन रुपीज 44,000 was sold for 30,000। देखो क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा, तभी हम लोगों को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। पहले देख लेते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखकर पता चल गया होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया है। अगर यही नहीं दिया होता, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया होता, तब नहीं लगता। कौन सा लगता? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगता। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगता। अब यहां पे समझिए, सबसे पहले हम बनाते हैं, अच्छा देखो हम ये भी बताए थे कि पहले कौन सा बनाया करो, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बोले थे अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, जो मशीन बेच रहे हो उसका डिप्रिसिएशन दिया है पूरा अक्यूमुलेट करके, तो बना देना पहले फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अदरवाइज क्या बना देना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना एकदम जरूरी है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो यानी फिक्स्ड एसेट्स मशीन है तो मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट कैसे बनेगा? मशीन अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कितना है 5 लाख और क्लोजिंग है 6 लाख। 5 लाख 6 लाख। ये बिग कितने में रहा भाई? 30,000। तो बाई बैंक लिख दो, बाई बैंक 30,000। क्रेडिट साइड वाला बैंक क्या होता है? सेल होता है। अच्छा बताओ, इसका अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो मशीन बेच रहे हैं, ये जो है कॉस्टिंग 1 लाख का है, वो मशीन बिक रहा है कितने में? 30,000 में। 1 लाख कॉस्टिंग का मतलब हम बताए थे, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है अभी पिछले क्वेश्चन में। और उसका डिप्रिसिएशन टोटल खरीदने के डेट से बेचने तक का डेट का कितना दिया? 44,000। देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन देयर ऑन कितना है? 44,000। तो हम बोले थे क्रेडिट साइड लिख दिया करो, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 44,000। अच्छा देखो, मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। ये बताओ कॉस्टिंग क्वेश्चन में कितना दिया है?
कॉस्टिंग 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 1 लाख। और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया है 44,000। अरे भाई 1 लाख का मशीन है, यानी जिस दिन तुम खरीदे तो उस दिन का मशीन है, यूज किए हो ना, उसका डेप्रिसिएशन टोटल कितना दिया 44,000। माइनस कर दो 0 0 0 0 0 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और बस 56,000। और सेल कितने में हुआ भाई 30,000। 56,000 का मशीन 30,000 में सेल हो रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा लॉस कितना साफ साफ दिख रहा है 0 0 0 6 और 2 26,000 लॉस दिख रहा है। तो लॉस है तो क्या लिखना है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 26,000। अच्छा देखो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, बार बार उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये गलत मत करना। अब क्या करें, अकाउंट को क्लोज करें। क्रेडिट साइड टोटल 30,000 प्लस 44,000 और प्लस 26,000 और प्लस 6 लाख, आ जाएगा 7 लाख। 7 लाख इधर लिख देंगे टू बैंक, यानी ये परचेस है। 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो, डेबिट साइड अगर कम आता है तो बैंक लगाते हैं 2 लाख, यानी 2 लाख का मशीन खरीदा गया। हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट क्या करेगा ये चीजें देख लीजिए। ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं इंपैक्ट करता है, बहुत बचपन से ही आप लोगों को बताते आए हैं। बैंक सेल हुआ है तो हमारे इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ये वाला नहीं इंपैक्ट करेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा और ये बैंक इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देख लीजिए कैसे बनेगा। बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, और इधर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे तो किधर आ जाएगा डेबिट साइड, किस नाम से टू मशीन। टू मशीन कितना आएगा 44,000। बाई बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का 1,64,000 और 1,80,000। डेबिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड ज़्यादा 44,000 और प्लस 1,80,000 आ गया 2,24,000। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन माइनस 1,64,000 60,000, अब 2,24,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें था, अगर ये समझ गए होगे तो 90% आपका समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है, 90% कवर हो गया। अब आप लोगों को केवल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपैक्ट देख लीजिए, बीडी सीडी नहीं इंपैक्ट करेगा, ये भी नहीं इंपैक्ट करेगा, बस बाय डेप्रिसिएशन जो 60,000 है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। ये ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का पूरे मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन ये है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। इसीलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं कि ये डेप्रिसिएशन हमको पता चल सके, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर सकें। अगर ये डेप्रिसिएशन दे दिया, अगर यहाँ का वैल्यू नहीं दिया है तो सबसे पहले इसको बनाकर ये निकाल लोगे, फिर यहाँ प्रॉफिट लॉस ऐसे निकाल लोगे, ठीक है, और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसको रख लोगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कमेंट कर दिया करो अगर समझ में आता है। तो काफ़ी लंबा वीडियो है, ठीक है, तो फिर अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए, जल्द से बड़े क्वेश्चन एक लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन लाने के बाद तुरंत हम किस पे उतर जाते हैं।